हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में मैं निकिता आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि परिचय जो होने वाला है सूरदास जी का। परिचय देखेंगे क्या है, कैसा होने वाला है, कैसा हमें लिखना है। क्लास 9th से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और 10th बोर्ड में तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आता ही है। चलिए देखते हैं। जन्म लिखना कंपलसरी नहीं है, बट अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें ये आने लगा है, तो देखेंगे। वो 1748 मथुरा के रेणुका नामक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। रचनाएं देखेंगे, सूरदास जी की 3 प्रमुख ही रचनाएं हैं, ये ही हमेशा लिखी जाती हैं। सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी। ठीक है, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। भावपक्ष जो कवि परिचय होते हैं उनमें भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखा जाता है। भावपक्ष है, सूरदास जी ने कृष्ण गोपी प्रसंग में श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थे तो इन्होंने सबसे ज्यादा श्रृंगार रस को ही महत्वता दी है। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति साध्य भाव की है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग करा है और कृष्ण जी की इन्होंने अत्यधिक भक्ति करी है। छोटा सा ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इतना बड़ा आता है, हमें सारी चीज़ें कवर करनी रहती हैं। अगला देखेंगे कला पक्ष। सूरदास जी ने उनकी रचनाओं में वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, सर्व उत्कृष्ट कह सकते हैं, प्रयोग किया है। जो वर्ड आपको ठीक लगे। कृष्ण जी के प्रति जो उनका भाव था वो उन्होंने वात्सल्य रस, जो प्रेम का रस है, उससे उन्होंने दर्शाया है। उन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रयास, उत्प्रेक्षा अलंकार शब्दों या अलंकारों का प्रयोग करा है। इसमें उन्होंने रस, अलंकार, मुहावरे क्या प्रयोग करे हम वो लिखते हैं। और उनकी भक्ति वगैरह कैसी क्या थी वो हमेशा भाव पक्ष में। बच्चों को ये सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि भाव पक्ष में क्या लिखे, कला पक्ष में बेटा हमेशा छंद, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, रस, ये हमेशा कला पक्ष में आता है। और उन्होंने अपना कार्य किस तरीके से करा है, क्या प्रयोग करा है, वो हम हमेशा भाव पक्ष में लिखते हैं। कोई होता है कविता में अच्छा रहता है, कोई नाटक में अच्छा रहता है, वो नाटकवादी थे, छायावादी थे, वो सब आप इसमें लिखिए। बाकी रस वगैरह सब आप कला पक्ष में लिखिए। ये हो गई ये बात। साहित्य में स्थान, साहित्य में सूरदास जी का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, या उनका सर्वोच्च स्थान है, उन्होंने बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया है। इनके कृत्य एवं कार्यों के कारण हिंदी साहित्य ने हमेशा याद रखेगा। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में अमूल्य स्थान दिलाती हैं। क्या होता है साहित्य में स्थान, सभी का एक ही होता है। अब नाम चेंज करिए और लिखिए, कार्य सबके बराबर थे, सभी को उच्च स्थान प्राप्त है, सभी का नाम है, तो आप नाम बदलिए और आप ये लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।